Hello guys, this is Vandana here. I welcome you in my show. तो let's get started without wasting any more time. तो आज सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि गुड कर्म और बैड कर्म के क्या परिणाम होते हैं। हम लोग जैसे ही जन्म लेते हैं शनि ग्रह हमारे अकाउंट लिखना चालू कर देते हैं हर इंसान के नाम से कि ये मिस्टर ए का अकाउंट है, ये मिस्टर बी का अकाउंट है। फिर वो जो काम कर रहा है, अगर वो अच्छे कर्म कर रहा है तो उसको गुड वर्क में लिखेंगे, और जो बैड कर्म लिख रहा है वो उसमें लिखते जा रहे हैं, वो जर्नल बनाते हैं, और उसी के अनुसार आपको पूरे जीवन आपको फल भोगने पड़ते हैं। इसीलिए कोई भी कर्म करने से पहले उसके परिणाम को सोच लीजिए। कर्मों के प्रति सचेत रहिए कि आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा, आप क्या कर रहे हैं वो मैटर कर रहा है। तो अच्छे कर्मों का भरमार ज़्यादा करिए और बुरे कर्मों का बैगेज कम करिए, नहीं तो फिर आपको वो बीमारी के रूप में आएगा, कष्ट के रूप में आएगा, फाइनेंशियली लॉस के रूप में आएगा। आपको अपने स्पाउस से प्रॉब्लम होगा, आपके इन लॉज से प्रॉब्लम होगा, पेरेंट्स से प्रॉब्लम होगा। तो ये प्रॉब्लम आता क्यों है? क्योंकि हमने गुड बैड कर्म का जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो रखा है। तो शनि ग्रह एक ही बार में नहीं देते। आप कोई बुरा कर्म करेंगे तो आज ही संग संग नहीं मिलता, वो देते धीरे 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 करके आपको टिल योर डेथ। किसी की डेथ इतनी डिफ़िकल्ट होती, दर्दनाक होती, क्यों? क्योंकि उसके बैड कर्म ज़्यादा है। तो हम लोग को गुड कर्म पे ज़्यादा ध्यान देना है और बुरे कर्म पर कम ध्यान देना है। तो आज से आप लोग को याद रखना है कि हमें सिर्फ पुण्य करने हैं, पाप नहीं करना है। सिर्फ अच्छा करना है जिससे कि भलाई हो, दूसरे को सुख पहुँचे, किसी को दुख ना दे, किसी को हर्ट ना करे, किसी की बद्दुआ ना ले। ठीक है गाइस, अब मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक बता रही हूँ जिससे आपकी अगर कोई पेनफुल मेमोरीज़ है उसको आप कैसे इरेज कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, आप विजुअलाइज़ करिए कि आपके सामने एक कांच की दीवार है जो कि ग्रे कलर की है। उसके उस पार एक एलईडी टीवी है, उसका आपके पास एक रिमोट है जिसको मैजिकल रिमोट समझिए। अब आप अपनी कोई भी एक पेनफुल मेमोरी उस टीवी पर देखिए। बीच में ग्लास है, फिर वो उस पार टीवी है। आप टीवी का रिमोट ऑन किए, स्विच से देख रहे हैं कि वो पेनफुल एक मेमोरी इंसिडेंट चल रही है, और उसमें एक वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम के साथ वो इंसिडेंट चल रहा है। फिर उसमें कलर डाल दीजिए, तो कलरफुल विथ वॉइस, और वो वीडियो रनिंग हो रहा है, इस तरह से वो चल रहा है, उसको देखिए। फिर आप क्या करिए, उस रिमोट से उसका वॉइस को म्यूट कर दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करिए, एक बटन से उसको पूरा ब्लैक एंड वाइट कर दीजिए। अब आपका वो स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट हो गया। अब आप एक ऐसा मैजिकल बटन से विजुअलाइज़ करिए कि वो स्टील हो गई है, वो जो मूविंग कर रही थी वीडियो वो अब स्टील हो गई है। अब आप क्या करिए, आपके पास एक मैजिकल रबड़ आप विजुअलाइज़ करिए, उससे आप स्क्रीन को पूरा डिलीट करें, इरेज कर रहे, एकदम अच्छे से घस घस के उसको इरेज करते रहिए कि एक बूंद भी उसका उस सीन का उस ग्लास के अंदर टीवी की स्क्रीन पर ना रहे। पूरा आपने डिलीट कर दिया। अब आप फील करिए कि वो जो टीवी है वो उड़ रहा है हवा में, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। उड़ते 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 वो इतना ऊंचा चला गया कि सीधा सन से टकरा गया। तो सन से जैसे ही वो टकराया है तो वो ग्लास फट गया, एक्सप्लोड हो गया। अब वो फटने से उसके टुकड़े हो गए हैं। अब वो टीवी आपकी लाइफ से चला गया है। अब आप विजुलाइज़ करिए कि वो मेमोरी आपकी चली गई, बैड मेमोरी। तो आप ये अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे किसी एक पेनफुल मेमोरी को, तो आप देखिएगा कुछ दिनों बाद इस अभ्यास से आपकी वो पेनफुल मेमोरी रिलीज़ हो गई है। इसी तरह फिर दूसरी पेनफुल मेमोरी को ऐसे फोकस करिएगा, फिर वो भी ऐसे रिलीज़ हो जाएगी। तो ये एक टेक्निक है अपनी पेनफुल मेमोरी को रिलीज़ करने का। तो अब आते हैं कि हमें गुड कर्मा करना है, पौधों को पानी देना है, सबकी सेवा करनी है, बूढ़ों का आशीर्वाद लेना है, किसी की बैकबाइटिंग नहीं करनी है, सब हेल्पर्स को ब्लेसिंग देना है। आप दूसरों को ब्लेसिंग देंगे तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढिए, जो मिला है उसमें ग्रेटफुल देखिए, ग्रेटफुल करिए। अगर उसमें नेगेटिविटी भी है तो उसको छोड़ दीजिए, कुछ तो प्लस पॉइंट है उस चीज़ में भी, और उसमें सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए और अच्छे कर्म करिए।
हम लोग जिस स्थिति में पैदा होते हैं, जिस वर्ष पैदा होते हैं, किसी के घर में पैदा होते हैं, ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से हमें वो जन्म मिलता है। हम लोग ऐसे ही हमें भगवान नहीं भेज देता किसी गरीब के घर, किसी अमीर के घर, इस इंडिया में या अब्रॉड में या गांव में। ये हमारे कर्मों के हिसाब से हमें जन्म और स्थिति, दशा सब मिलती है। नक्षत्र हमारे क्या राशि होगी, ये सब हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिलता है। हम एक गुरु का ऋण नहीं चुका सकते हैं, एक माता पिता का ऋण नहीं चुका सकते हैं। तो हमें, और एक दूसरा बात ये भी मैं बता रही हूँ कि हमें कभी भी एक लेडीज़ को अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए। अबॉर्शन वो कराती है तो उसके ऊपर उस बच्चे का एक वो ऋण चढ़ जाता है। तो आप कोशिश करिए कभी भी अबॉर्शन ना कराएं, और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव आपको नहीं सोचना है। सूर्य को अर्घ दीजिए, पेड़ को हग करिए, और माया से दूर रहिए, स्पिरिचुअल बनिए, और मोक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना करिए। मॉर्निंग वॉक करिए, अपने बॉडी को फिट रखिए, हंसिए, योगा करिए, अनुलोम विलोम करिए, ध्यान करिए, थर्ड आई मेडिटेशन करिए, कैंडल लाइट मेडिटेशन करिए, एंजल मेडिटेशन करिए, फॉरगिवनेस मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन के इतने फ़ायदे और वो इतने तरह तरह के हैं कि आपको उसके पता ही नहीं है, हम लोग जानते ही नहीं है। हम लोग चाहे तो अपने कर्मों को भी बहुत कम कर सकते हैं। तो हमें अच्छे कर्म करना है गाइस, मैं आपको बार बार यही बोलूँगी, बुरे कर्म से बचिए। आप सोच रहे हम तो कुछ बुरा कर्म कर दिए हैं, कौन देखता है, वो भगवान देख रहा है। वो शनि भगवान एक एक मिनट का हिसाब रखता है। आप एक सेकेंड अगर किसी के बारे में सिर्फ सोच भी लेते हैं ना बुरा, तो उस सोच का भी आपको हिसाब देना है। करेंगे तो वो तो देना ही है, सोच भी आपने रख लिया, और आप जैसा देंगे, अगर किसी को आप बासी चावल, बासी खाना देते हैं, वही आपको रिटर्न मिलेगा किसी न किसी फॉर्म में। आपको भी वही बासी खाना खाना है। किसी को बासी खाना मत दीजिए, किसी को झूठा खाना मत दीजिए। किसी को अगर दे भी रहे दैया नौकर है तो उसको बता दीजिए, उससे आपके ऊपर ऋण कम चढ़ता है। और हमेशा हमेशा इन लॉज की अपने पेरेंट्स की तरह प्यार करिए। एक लड़की क्या करती है, शादी हो जाती है, अपने मम्मी पापा को तभी भी प्यार करती है, इन-लॉज़ को नहीं करती है। और माँ बाप की भी इतनी गंदी आदत है, अपनी बेटी को ही प्यार करते रहते। शादी हो गई है, बेटी को विदा कर दिया, अभी बहू को नहीं प्यार करना, अभी बेटी को ही करना है। वो बेटी को प्यार करना जिस दिन बंद कर देंगे कि अभी शादी कर दिए हैं, तब वो अपने इन-लॉज़ को प्यार करना चालू करेगी। अगर आप उसको ही प्यार करते रहेंगे तो उसको इन-लॉज़ में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि आप उसको प्यार दे रहे हैं तो उसको इन-लॉज़ से कोई लेना देना नहीं है। तो आज से जब अपनी बेटी की शादी करें, वो पेरेंट्स को भूल जाना चाहिए, बस ठीक है, जब वो आती है उस दिन करो, उतना उसकी जगह प्यार बहू को दें, तब देखिएगा वो बहू भी इन-लॉज़ को मानेगी। और आप सोचेंगे नहीं हमारी बहू तो ऐसी नहीं। पहले खुद से शुरुआत करिए, फिर रिज़ल्ट मुझे बताइए। ओके गाइस, और काऊ को फीड करिए, और उनको प्लास्टिक के पैकेट में फूड पैकेट डाल के मत दीजिए। गाय वो रोटी समेत वो पैकेट भी खा लेती है, जिससे उसको बहुत प्रॉब्लम होती है उसकी बॉडी में। फिर वो आपको बद्दुआ देती है, फिर आप बोलते हैं हमको बद्दुआ कहाँ से मिली है। और चैंटिंग करिए, मंत्रों की चैंटिंग करिए, और सुबह पहले 4-5 बजे उठिए। सूर्य उगने के पहले आपको उठना है, सूर्य के आगमन के पहले आपको उठ के उसका वेलकम करना है। जो सूर्य उठने के बाद उठते हैं उनकी किस्मत सो जाती है। ओके गाइस, और योगा करना है आपको। और जब आप चलते हो तो हर ज़मीन को थैंक यू बोलना है, और डेली 6000 फीट पैदल चलना है। तब हमारा जो ये ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। ये एक साइंस है कि हमें डेली एक दिन में 6000 कदम चलने हैं। और दिया चासना है या कैंडल जलाना है। अगर आप भगवान को दिया और कैंडल दिखाएंगे तो आपकी भी लाइफ में लाइट आएगा, नहीं तो अंधकार रहेगा। और बैक बाइटिंग से दूर रहिए, जेलसी से दूर रहिए, और अपने खान पान पे भी ध्यान रखिए। हमें नॉनवेज खाना नहीं खाना है, हमें सिर्फ पेड़ पौधे के द्वारा जो मिट्टी से उगी हुई है वो फसलें खानी है। अपना सात्विक विचार रखिए,
और अपने मनी को अच्छे कामों में लगाइए। सुपारी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल किसी एडिक्शन में ना लगाएं। मनी बहुत वैल्यूबल है, मनी का इम्पोर्टेंस समझिए। मनी को डेली आपको लव यू बोलना है, हग करना है, ऐसे लेके पप्पी भी किस भी करिए मनी को। इसमें कोई बुरी बात नहीं कि मनी को क्या किस करना पड़े। और मनी को इन्वेस्ट करिए, घर में रह के उसकी वो मल्टीपल नहीं होगा। और डोनेशन भी दीजिए, इससे मनी की शुद्धि होती है। आप ये सब फॉलो करिए, आपका लाइफ में चेंज आ जाएगा। और माफ़ करना सीखिए। आप अगर किसी को माफ़ करेंगे तो आपकी भी गलती को कोई और माफ़ करेगा। आप ही माफ़ करना नहीं जानेंगे तो दूसरा आपको कैसे माफ़ करेगा? वो भी देखेगा आपकी गलती तो बड़ी है, मैं नहीं माफ़ कर सकता हूँ। तो आप माफ़ी दीजिए तो आपको भी माफ़ी मिलने लगेगी। और जिससे भी आप कोई भी एहसान लेते हैं तो उसको मनी मन थैंक यू बोलिए। अगर सामने नहीं बोल सकते हैं तो मनी मन बोलिए, नहीं तो आपके ऊपर भार रहेगा। और हमेशा सबको दुआ दीजिए कि उसकी भी तरक्की हो, उसको सातों सुख मिले। अगर आप दूसरे को ये दुआ देंगे कि उसको सातों सुख भगवान दे, तो आपके पास वो मल्टीपल हो के आपको भी सातों सुख भगवान देगा। हम सोचेंगे हम क्यों उसको आशीर्वाद दें। आप उसके लिए नहीं दे, अपने खुद के लिए दे रहे हैं। अगर आप उसको देंगे तो अल्टीमेटली अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो आप जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। अगर आप किसी को बोलेंगे यार इसकी तो तरक्की ना हो, इसका लॉस हो, तो वो आपको मिलेगा, फिर आप वही भोगेंगे। इसलिए सबको अच्छा दीजिए, प्यार बांटिए। सबसे पहले खुद को प्यार करिए और अपनी खुद की बड़ाई भी करिए कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, भगवान ने मुझे खूबसूरत बनाया है, ज्ञानी बनाया है, सलामत अंग दिए हैं। अपनी बड़ाई करिए, डेली अपनी बड़ाई करनी है। और अपने जो लाइफ पार्टनर है उसको कोसिए मत। अगर उनसे झगड़ा भी होता है उनकी बात मानिए। आप खाली उनका माइनस पॉइंट देख रहे हैं, उनका प्लस पॉइंट भी देखिए और उसको अप्रिशिएट करिए। वो धरती है और आकाश भी है, तो हमें चलने के लिए, रहने के लिए धरती और आकाश की जैसे ज़रूरत होती है। और शुद्ध हवा को भी आई लव यू बोलिए, थैंक यू बोलिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कितनी तकलीफ़ होगी। जिसको एस्थमा है उससे आप पूछिए, उसको हवा के लिए कितना तकलीफ़ सहना पड़ता है। आपको फ्री में मिल रहा है वायु, तो उसको ग्रांटेड में मत लीजिए। उस हवा का कदर करिए, उस बारिश की कदर करिए, क्योंकि उसकी वजह से फसलें उगती है। तो वो एक नेचुरली मिल रहा है पानी। मिट्टी को धन्यवाद दीजिए, धरती माँ को धन्यवाद दीजिए, वो कितनी सहनशील है। और सहनशील आप खुद भी बनिए। और अपनी मिस्टेक्स को रिपीट मत करिए, अपने मिस्टेक से सीखिए। और सबको रेस्पेक्ट दीजिए, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो हेल्पर्स हो, चाहे वो आपका एम्प्लॉई हो, चाहे आपका वो स्टाफ हो। आप उसको देंगे तो वो आपको मनी मन दुआ ही देगा। और आप उससे टेढ़ा बात करेंगे तो वो आपको मनी मन गाली देगा। तो आपको जो गाली मिल रही है वो आपकी ग्रोथ को रोक देगा। तो आपको अपनी ग्रोथ नहीं रोकनी है तो सबको अच्छा बोलिए। अगर वो आपकी बुराई भी कर रहा है तो थैंक यू, अच्छा है, तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारा भला हो, ये बोलते रहिए। ये इसका आदत डाल लीजिए। अगर आप सड़क में जा रहे हैं, सड़क में कुछ गंदा दिख रहा है तो थैंक यू बोल के चलिए। देखिए आपको फिर सड़क भी अच्छी मिलेगी। आपको कहीं ट्रैफिक गार्ड रोक रहा है तो ट्रैफिक गार्ड को थैंक यू बोलिए। वो आप हो सकता है वो आपके भले के लिए उस समय रोका हो सकता है उस समय आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता, तो वो आपको रोका है तो इसको ही सिग्नल समझिए भगवान का। उसको थैंक यू बोलिए। ट्रैफिक गार्ड को कभी कोसिए मत। पुलिस की गाड़ी जा रही है तो उसको धन्यवाद बोलिए कि भाई वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए घूम रही है। कोई हॉस्पिटल दिखे तो उसको धन्यवाद बोलिए कि हम तो स्वस्थ हैं। एटीएम दिखे तो स्वस्थ, उसको थैंक यू बोलिए कि मेरे पास तो धन है। ऐसे आप ग्रैटिट्यूड देते जाएंगे तो आपको ग्रैटिट्यूड ही मिलेगा मल्टीफोल्ड होकर। और जब हम लोग खर्चा करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, यार हमारा पैसा निकल गया। लेकिन जब हम लोग खर्च में भी आनंद मनाएंगे कि कोई बात नहीं, जैसे हम लोग को जब मिलता है हमें कितनी खुशी होती है, वैसा ही भाव हमें रखना है जब हम खर्चा कर रहे हैं। तो देखिए उसमें नेगेटिविटी नहीं जाएगी उस मनी में, वो उसका ग्रोथ ही होगा। तो आपको जो जो बातें मिली है ये अगर अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर से शेयर करिएगा और अपने जीवन में भी अपनाइएगा। और अपने बच्चों की बुराइयां करना बंद करिए। अगर उनके में बुराई है तो उसके बड़ाई करिए, तो फिर वो बदल जाएंगे। अगर आप उनकी बुराई करेंगे तो उनको लगेगा तो हम लोग तो आदी है, अच्छा बन के क्या करना है। तो बड़ाई करेंगे तो फिर उनको लगेगा कि नहीं यार हम तो ऐसा नहीं करते हैं, पर फिर भी हमारी मम्मी हमारी बड़ाई कर रही है, तो उनको गिल्ट फील होगा, फिर वो अच्छा बनेंगे।
और थोड़े आप लोग अपने घर के काम करिए, जैसे कोई डोरबेल बजा रहा है तो खुद उठकर जाइए, ना कि मेड को बोलिए ना बच्चों को बोलिए, जिससे कि आपका भी बॉडी फिटनेस रहे। और अपने बच्चे लोग को सारे दिन भर मोबाइल टीवी में मत व्यस्त करिए, उनको थोड़ा पार्क में रखिए, पार्क में खुली हवा में नेचर से कनेक्ट होने दीजिए, इससे उनकी बॉडी भी फिटनेस होगी। नहीं तो मोटापा घेर लेगा, घर में ही रहेंगे चार दीवारी में दिन भर और टीवी मोबाइल में खेलते रहेंगे तो उनके शरीर की ग्रोथ नहीं होगी। आजकल के बच्चे क्यों नाटे मोटे हो रहे हैं, पहले के बच्चे कितने लंबे पतले होते और स्ट्रांग होते थे, क्योंकि वो हर समय स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलते थे। आजकल के बच्चे स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं। हम लोग भी बोलेंगे कहाँ जाओगे खेलने के लिए, लेकिन आप भेजिए। प्लेइंग बहुत ज़रूरी है। दौड़ना भागने से हमारे शरीर की ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रांग होती, मसल्स सेल्स ऑर्गन सब स्ट्रांग होती है। और अपने आप को हमेशा थैंक यू बोलना हर पार्ट्स को, कि सब पार्ट्स स्माइल कर रहे हैं, सब पार्ट्स बैलेंस है, सातों चक्रा बैलेंस्ड है, मेरी सातों बॉडी भी बैलेंस्ड है, मेरे आठ धातु भी स्वस्थ है, मेरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है। तो आपको ये सब फॉलो करते रहिएगा, फिर आपकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि आपको उसमें कुछ भी बुराइयां नहीं नज़र आएगी। और अच्छे कर्म करिए, सबसे पहली बात तो यही है। और अपनी जो बैड मेमोरी है उसको टीवी स्क्रीन पर देखिए, एक एक करके इस तरह से रिलीज़ करिए। और गिल्ट में रहना बंद करिए। अगर कोई गिल्ट हुआ है तो उसमें पॉजिटिविटी देखिए, उससे लेसन लीजिए कि हम वो रिपीट ना करें, उसको लेके मत बैठिए। पास्ट में मत रहिए, प्रेजेंट में रहिए, आपको फ्यूचर में भी नहीं रहना है। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। और कुछ अगर आपको कुछ चाहिए लाइफ में तो उसको आप फील करिए कि मुझे वो मिल चुका है, और उसके लिए पहले से इसको ग्रैटिट्यूड दीजिए तो भगवान आपको देगा। क्योंकि आप अगर पहले से ग्रैटिट्यूड एडवांस दे देते हैं तो वो चीज़ आपकी वो निश्चित हो जाती है। हम क्या करते हैं, हमें चीज़ मिलती है तब हम धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन अगर हम कोई चीज़ मिलना चाहते हैं पाना चाहते हैं, अगर उसको पहले से एडवांस देंगे थैंक यू कि मुझे मिल गया है। जैसे आपको लैपटॉप चाहिए, आप बोलिए मुझे तो लैपटॉप मिल गया, वाह आई एम सो हैप्पी, विथ जॉय, उसके साथ हैप्पीनेस का इमोशन डालिए, देखिएगा यूनिवर्स आपको लैपटॉप ला के देगा ही देगा। अगर आपको घड़ी चाहिए, आपको मेड चाहिए, कोई भी चाहिए, धन्यवाद पहले से एडवांस में दे दीजिए, वो आपके पास चलकर आ जाएगा। तो किसी से नफ़रत मत करिए, हर इंसान भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। कोई अगर बदसूरत है तो ऐसे मत उसका क्रिटिसाइज़ करिए कि वो तो काला है, मोटा है, कितनी बदसूरत है, या उसकी आवाज़ कितनी गंदी है, ये सब मत करिए। सबकी अपनी लाइफ पर्पज़ है, आप जजमेंट करना भी बंद कर दीजिए। वो किस लाइफ पर्पज़ से आया है, उसकी क्या जर्नी है, ये आप नहीं जानते। किसी का अगर मैरिटल अफेयर है तो इसमें भी जजमेंट मत करिए, क्या किस लिए वो आया है, लाइफ सोल उसकी क्या है, वो जानता है। आप अपना खाली अच्छा करिए, क्रिटिसाइज़ करना बंद करिए और अपने आप को लविंग ग्रेटफुल बोलिए। अपने पेरेंट्स को और इन लॉज को भी बहुत ग्रेटफुल करिए, क्योंकि इन लॉज से आपको प्रॉपर्टी भी मिलती है। कोई ठेका नहीं ले रखा है कि इन लॉज आपको प्रॉपर्टी देंगे अपने बेटा बहू को, कोई ये लिखा पढ़ी नहीं हुआ है, लेकिन वो आपको अपना मानते इसलिए देते हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको प्यार करें। अपने माँ बाप को छोड़ दीजिए, जब शादी हो गई है भूल जाइए, अब आपका वही घर है, वही मम्मी पापा है, रियल मम्मी पापा। और सास ससुर को भी चाहिए कि हम अपनी बहू को प्यार करें। अब बेटी को शादी कर दिए, हो गया, बेटी का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत रखिए अपने घर में। ये बैलेंस बना के रखेंगे। भगवान ने क्यों दिया, बेटी को अब विदा करिए, बहू को लाइए, इसलिए कि अब बेटी का रोल ख़त्म हो गया, बहू का रोल स्टार्ट हो गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अभी भी बेटी को इन्वॉल्व करके रखते हैं और बहू को बोलते तुम साइड में रहो। फिर हम कहते हैं हमारे घर में झगड़े हैं। तो आपने ही तो शुरुआत की है, तो आप जैसा बोओगे वैसा मिलेगा। आप बहू को प्यार देंगे तो बहू फिर आपको प्यार देगी देगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो आप सोचते कि वो तो हमारी नहीं होगी, हमारा तो खून नहीं है, तो अपने माँ बाप की होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ये आजमाइए, इसको फॉलो करिए। So thank you for supporting me, thank you for your patience, thank you for joining my show. Have a nice day, have a great day. Bye, I love you, take care.